सिरे वाला पाट मंदा वीने चौक पूरा वो हर खेसो स्वयस थपा और वाला चारे सुहागन ने रे तेड़ावो वधावो ते कायम सामीरे वाला आज मिंदर रड़िया मना दिसरूड़ा साध आविया रूड़ा संत आविया अपने घेर प्रभु जी सधार्या मिंदरिए। मैं आपको उस ओरिजिनल शब्दों में कि जिसको कि सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया उसमें ही आपको मैंने गिनान का पाठ सुनाया। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान की जबानों के अंदर चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान की जबान हो उसके अंदर जी का जो लफ्ज है वो इज्जत का लफ्ज है। जी कहते हैं सर को, यस सर उसको कहते हैं जी। तो बड़ा आदमी छोटे को बुलाता है तो कहते हैं जी, यानी मैं आया हूं। तो जी रे वाला, ए मेरे प्यारे भाइयों, पाठ मंडारी ने यानी पाठ को अरेंज करो, चौक पुरावो, उसके ऊपर कपड़ा बिछावो। हिंदुस्तान की बहुत सी कौमें हैं कि जो अपने घर के बाहर साफ करके, तो जमाने के अंदर ऐसे अच्छे रास्ते नहीं थे डामर के, आजू बाजू में पत्ते वगैरह पड़े रहते थे, तो हर रोज घर के लोग उठ के अपने घर का आंगन साफ करते थे। और साफ करके कई ऐसे लोग थे कि जो अपने इस आंगन के अंदर पानी छिड़कते थे, फूल डालते थे, रखते थे। कई इर्द गिर्द के दरख्त वगैरह काट के अपने दरवाजे पे सजाते थे। और कभी खास प्रसंग आता था, तो खास ओकेजन आता था, तो वो अपने घर के आंगन के अंदर कुछ इस किस्म के डिजाइन बनाते थे जिसको चौक पुराना कहते हैं। और यह मतलब होता है कि तुम उसके ऊपर अच्छा क्लीन साफ कपड़ा बिछाओ। हर खेसु हर्ष के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ कलश की स्थापना करो, यानी न्यास की क्रिया शुरू करो, उसकी स्थापना करो। दुआ दो, अलाम नरिया गजपात स्थापन जी, ये कलश स्थापने की क्रिया है। फरमाया है कि मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ तुम कलश की स्थापना करो। 4 सुहागनों को यहाँ नेड़े नहीं है, 4 सुहागन ने तेरावो। यहाँ सुहागन का मतलब हिंदुस्तान की प्रणालिका का हिसाब करूं और वो बात सुनाऊं तो सुहागन कहते हैं कि जिसका शोहर जीता होवे और वो शादीशुदा होवे। कुंवारी लड़की को सुहागन नहीं कहते, और विधवा हो जाती है तो वो भी सुहागन नहीं रही। जिसका शोहर जीता होवे उसको सुहागन कहते हैं। यहाँ सुहागन से मतलब मोमन है। किसी भी 4 मोमनों को, यानी हम सुहागन इसलिए कि हमारा इमाम हाजिर और जीता है, हमने उसके साथ बैअत की है, उसकी हमने नौकरी, उसकी खिदमत, उसकी इबादत हमने कबूल की है, उसकी फरमान बरदारी कबूल की है। यही बात तो शोहर के साथ शादी करते वक्त औरत करती है कि मैं अपना आप तुम्हें सुपुर्द करती हूँ, तेरी फरमान बरदारी में रहूंगी। तो 4 सुहागनों को, 4 मोमिनों को नजदीक बुलाओ। वधावो के कायम स्वामी, जो कायम रहने वाला धनी हजर इमाम है उसको वधा लो, उसको वेलकम करो। क्योंकि जब तुम घटपाट की स्थापना करोगे तो मौलाना हजरत इमाम का नूर वहाँ प्रवेश होता है। सवाल एक होता है इसमें से, तो क्या घटपाट के स्थापने के वक्त ही
हजर इमाम का नूर होता है, दूसरे वक्त नहीं होता? नहीं दीनदारों, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि देखो हजर इमाम जमात को दीदार देने के लिए आता है। 10,000 आदमी किसी हॉल में बैठे हैं, मौला दीदार देता है। फिर मौला के हुजूर में अर्ज करता है कि मुफ्ती खुदावन ये रूम के अंदर लाइट वालों की मजलिस है। तो मौलाना हजर इमाम लाइट वालों की मजलिस में जाता है। दोनों जगह उसका स्वरूप जुदा होता है, दोनों जगह उसके फरमान जुदा होते हैं। हजर इमाम किसी और नौवीं रात की मजलिस में जाता है तो 10-12 के 20,000 के लाख आदमी कराची के अंदर लाख इस्माइली इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस वक्त इमाम का नूर मौजूद है, इमाम हाजिर है। लेकिन जब वो किसी खास मजलिस में जाता है तो उस मजलिस की रूहानी लेवल के हिसाब से मौलाना हजर इमाम का खुद का जो चेहरा है वो भी बदल जाता है, उसके फरमानों के अंदर भी फर्क होता है। मौला तो हर रोज, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ जमातों में कि 24 घंटे इमाम जमात खाने के अंदर हाजिर होता है। अलबत्ता जहाँ हमने टेम्पोरेरी जमात खाने बनाए हैं वहाँ दिन के वक्त इमाम हाजिर नहीं रहते, मगर जो हमने जमात खाने परमानेंट बनाए हैं वहाँ 24 घंटे हजर इमाम की जरूरत हाजिर नाजिर मौजूद है। मगर जब हम कलश घट स्थापना करते हैं, घट पाठ की स्थापना करते हैं तो मौलाना हजर इमाम अपनी स्पेशल नूरानी हालत के अंदर स्पेशल बख्शिश देने के लिए आता है। तो उसके लिए कहा है 4 सुहागनों को बिठाओ, यानी न्याज के ऊपर, सुकरीत के ऊपर, झूरे के ऊपर। ये जो 4 जने हैं दुआ पढ़ने वाले, इन 4 सतियों को बुला के बिठाओ तो इमाम का स्वागत करें, वेलकम करें। ये एक स्पेशल क्रिया होने की वजह से इमाम ज़मान की तरफ से स्पेशल दुआ आशीष और उसकी रहमत उतरती है। बहुत दफा मौलाना हजर इमाम फरमाते हैं स्पेशल दुआ आशीष देता हूँ, तो उसके अंदर फर्क होता है। आज मिंबर लड़ियाम नदी से आज ये जमात खाना है, बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि वीक में एक दिन हम घटपाट की स्थापना करते हैं, खसूसन जुमे के दिन, कभी कभी वीक में 2 दिन हो जाते हैं और वो चांद रात हो गए तो जब हम शाम के वक्त घटपाट की स्थापना करते हैं तो फिर सदर दिन फरमाते हैं आज जमात खाना पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखता है। रूड़ा साध आ गया, जमात के मोमिनों की तरफ इशारा करते हैं। साध किसको कहते हैं कि जिसमें कोई साधना की होवे। इसमें से लफ्ज निकला साधु। साधु भिखारी को नहीं कहते, मांगने वाले को नहीं कहते, घूमने वाले को भी नहीं कहते। साधु कहते हैं साधना करने वाला। साधना करने वाला ये होता है, चलो एक लड़का है वो यूनिवर्सिटी में गया है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसकी जो एजुकेशन के बाद जो उसको कंप्लीट करके सर्टिफिकेट मिलता है तो कहते हैं उसकी साधना पूरी हुई, उसकी मेहनत पूरी हुई, उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। ट्रेनिंग तो साधना कहते हैं। साधना करने वाले, रूहानी ट्रेनिंग लेने वाले आबिद और भगत जो है उनको यह पीर ने रूड़ा यानी अच्छे साध आ गया, रूहानी इबादत करने वाले आए, रूड़ा संत आ गया। साध से संत का दर्जा ऊंचा है। संत वो है कि जिसने डिग्री ले ली है और साध वो है कि जो डिग्री लेने की कोशिश कर रहा है। जो आबिद है, इबादत कर रहे हैं तो खास लेवल पे नहीं पहुंचे, वो साध हैं। और जिन्होंने इबादत करके कोई सिद्धि हासिल की है तो दीनदारों वो संत हैं। पीरों ने जमात के लोगों को साध भी कहा, संत भी कहा, क्योंकि जमात के अंदर आबिद भी हैं, मौला के आशिक भी हैं, सिद्धि पाने वाले ऐसे भी हैं। तो रूड़ा साध आ गया, रूड़ा संत आ गया अपने घेर हमारे घर में। प्रभु जी पधारिया। प्रभु कहते हैं रब को, अरबी जबान का जो रब है, रब कहते हैं पालनहार, और प्रभु का मतलब पालनहार। जैसा माँ है वो भी प्रभु है। माँ छोटी रब है, माँ पालती है, परवरिश करती है, कपड़े पहनना सिखाती है, उसको रीत भात सिखाती है, अपने बदन को साफ करना सिखाती है। ये जो ट्रेनिंग है ये रब की ट्रेनिंग है।